इवनिंग दोस्तों और स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम लोग एनपीओ का दूसरा एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन पेमेंट अकाउंट का अगला क्वेश्चन हम लोग इसके बाद करेंगे और फिर इसके बाद इस टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे। आज जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो है सब्सक्रिप्शन, जो इनकम होता है किसके लिए, एनपीओ के लिए। तो सब्सक्रिप्शन के को सॉल्व करने के लिए दो तरीका अपनाया जाता है। एक है लेजर के माध्यम से और एक जिसको हम लोग बोलते हैं रफ एंड टफ, प्लस माइनस के हिसाब से। अगर कोई आदमी जैसे बोलता है कि इजी पड़ता है प्लस माइनस, तो चलिए हम पहले प्लस माइनस की तरफ आते हैं। प्लस माइनस की तरफ आते हैं तो यहाँ पे क्या देखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ फलना चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर जो भी एनजीओ होगा फॉर द ईयर एंडेड। फिर इनकम साइड में हम लोग आते हैं, फिर लिखते हैं क्या, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट जो भी दिया रहता है उसमें माइनस करते हैं आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुआ रहता है। फिर करेंट ईयर में जो भी एडवांस दिया जाता है उसको भी माइनस कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो आता है उसमें हम लोग एडवांस को प्लस करते हैं। कौन सा एडवांस, जो पिछले साल में मिला था। अब थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि पिछले साल में अगर कोई एडवांस मिला है तो किस साल के लिए मिला होगा, इस साल के लिए। अगर इस साल में एडवांस देते हैं तो किसके लिए दिया होंगे, अगले साल के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा कि एडवांस जो होगा ना, जिस साल मिलेगा उसका ट्रीटमेंट अगले साल के लिए वो इनकम होगा। इसीलिए यहाँ करेंट ईयर का जो एडवांस है उसको हम लोग माइनस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का एडवांस जो है उसको हम लोग प्लस कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग में ठीक उल्टा होता है कि आउटस्टैंडिंग पिछले साल का जो है वो इस साल मिला, लेकिन वो इनकम था पिछले साल का, इसलिए माइनस हो रहा है। और उसी चीज को अगर इस साल का कोई इनकम है जो नहीं मिला, उसको हम लोग प्लस करते हैं। अगर इसको थोड़ा गौर से देखिएगा तो प्लस माइनस जैसे है, तो अगर मान लीजिए कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब जितना सब्सक्रिप्शन मुझे इस साल प्राप्त हुआ है उसको अगर हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं, इसका मतलब है कि जो भी माइनस है वो सब किस साइड में होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, देखिए वहां पे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, देखिए आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। दूसरा एडवांस करेंट ईयर का, देखिए ये भी डेबिट में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग जो एडवांस इन करेंट ईयर। फिर उसके बाद जो भी प्लस हुआ है, देखिए इसके सपोर्ट में खड़ा है। अगर एक तरह से देखा जाए तो उसमें जो भी प्लस बोल रहा है ना वो उसके सपोर्ट में खड़ा है, और जो भी माइनस बोल रहा है उसके अगेंस्ट में खड़ा है। तो हम लोग जब इसको बेस मान रहे हैं तो इधर जो भी आएगा वो उसके सपोर्ट में आएगा और इधर जो आएगा वो उसके अगेंस्ट में आएगा। इसी वजह से अब वहां पे और यहाँ पे थोड़ा सा का अंतर है। वहां पे देखिएगा आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड लिखे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर का कितना था। इस चीज को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे देखिएगा जितना पैसा नहीं प्राप्त हुआ है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड उसको माइनस कर देना है, या फिर यहाँ पे दिखाना है, वो इस साल के आउटस्टैंडिंग में जुड़ के बाहर आ जाएगा। तो दोनों मेथड बहुत बेस्ट है। मैं प्रेफर करता हूँ लेजर, जिसमें कॉन्सेप्ट है प्लस माइनस, उसको रट लीजिएगा, उसके हिसाब से होगा। थोड़ा क्वेश्चन चेंज करेगा तो थोड़ा दिक्कत होता है, हालांकि वो भी अच्छा है, बुरा नहीं है, बट मैं लेजर के साथ जाऊंगा, मैं प्लस माइनस के साथ नहीं जाऊंगा। तो प्लस माइनस को नहीं जाते हैं तो लेजर के बारे में बात करते हैं। अब जितना भी O बाई एस जो हम लिखे हुए हैं इस में, वो है आपका आउटस्टैंडिंग। P बाई वाई जो लिखे हुए हैं वो है आपका प्रीवियस ईयर। C बाई वाई जो लिखे हुए हैं उसका मतलब है करेंट ईयर। अब इसमें मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोलते हैं कि 2021 और फिर बोलते हैं 2022, तो 2022 का जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो करेंट ईयर होगा, 2021 का जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो प्रीवियस ईयर होगा। और प्रीवियस ईयर में आपके पास दो चीज आएगा, एक आएगा आउटस्टैंडिंग, दूसरा आएगा एडवांस, और वो दोनों का हम लोग ट्रीटमेंट करने वाले हैं, आउटस्टैंडिंग और एडवांस। फिर करेंट ईयर में भी वही चीज होने वाला है, आउटस्टैंडिंग और फिर एडवांस। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त आप करेंट ईयर प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, फिर करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग या एडवांस क्या है, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और एडवांस क्या है, ये जैसे ही हो जाए लेजर में आके पुट कर दीजिए, आपका इनकम निकल आएगा, जो होगा ये आंसर। कभी कभी मैक्सिमम ये आंसर पूछा जाता है 12th क्लास के लिए या बीकॉम सेकेंड पार्ट के लिए, लेकिन अगर इससे ज्यादा पूछा जाए तो पूछा जाता है क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट में।
ओपनिंग बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज होता है और राइट हैंड साइड में एसेट्स होता है, चाहे ये ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो। ओपनिंग वाले में ओपनिंग बैलेंस जाएगा, क्लोजिंग वाले में क्लोजिंग बैलेंस जाएगा। अब देखिए आउटस्टैंडिंग, इनकम का आउटस्टैंडिंग मेरा एसेट होता है, इनकम का आउटस्टैंडिंग मेरा एसेट होता है, तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। अब इनकम का एडवांस मेरा लायबिलिटीज होता है, ये कहां जाएगा भाई, तो ये लायबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक, अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट हमको बनाने के लिए बोले, क्लोजिंग बैलेंस शीट, हालांकि उसमें क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं लिखा जाता है, बैलेंस शीट एज एट लिखा जाता है 31/12/2022। अच्छा 3 ले लेते हैं, और ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी क्या लिखा रहेगा, एज एट या एज ऑन 31/3/2021। तो उस दिन अगर ओपनिंग का बात करें तो ये ओपनिंग आएगा, क्लोजिंग का बात करें तो ये क्लोजिंग आएगा। अब इसमें एडवांस इधर है तो ये हो जाएगा लायबिलिटीज, और एसेट्स आउटस्टैंडिंग इधर है तो ये आ जाएगा एसेट साइड में। ठीक है, दैट्स ऑल आज के लिए। ये कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं, इस पे क्वेश्चन करेंगे। कल हो सकता है मैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का इसके सिंह का क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा सा बड़ा है और अच्छा है, तो उसको सॉल्व करके देख डालेंगे। फिर बीकम से कल में जो क्वेश्चन किए थे, मतलब लास्ट क्लास में, सेकेंड क्लास में, ये तो थर्ड क्लास हो गया ना, थर्ड क्लास, सेकेंड क्लास में जो क्वेश्चन किए थे वो बीकम सेकेंड पार्ट का एसएम शुक्ल का बही हो, मतलब किताब होगा एसएम शुक्ला का, उसमें क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 18 है। मतलब अगर कल का क्वेश्चन देखा जाए तो कल एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन नंबर 1 था, एसके सिंह का क्वेश्चन नंबर 1 का बी था, और एसएम शुक्ला जो सेकेंड पार्ट का बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 18 था। तो 3 क्वेश्चन हम लोग एक साथ किए, कंबाइंडली देखेंगे। वैसा अगर कोई भी क्वेश्चन होगा जो सेकेंड पार्ट से भी रिलेटेड हो, 12 से भी रिलेटेड हो, जो सीबीएसई एनसीईआरटी से भी रिलेटेड हो और एसके सिंह से भी रिलेटेड हो, कॉमन क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक टॉपिक करेंगे, एक एक टॉपिक पे एक दो क्वेश्चन करेंगे, और जो क्वेरी होगा आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको ठीक कर देंगे। अगर अच्छा लगे, अगर पसंद आए, या फिर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। लाइक से भी अगर बढ़ के लगे तो शेयर कर दीजिएगा, और इससे भी बढ़ के लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ठीक कर लीजिएगा, ताकि जितना भी हम वीडियो डालेंगे, हर दिन कुछ ना कुछ वीडियो डालते रहेंगे तो वो आपके अपडेट में आएगा। नेक्स्ट क्लास से हम सोच रहे हैं कि एक और क्लास पढ़ा है, वो या तो बीकॉम का हो सकता है या सीए का हो सकता है, देखते हैं जैसा हो, क्योंकि 20 से 25 मिनट मैक्सिमम या 30 मिनट का हमको टाइम मिलता है। उस टाइम में हम 11 एंड 12 का डाल रहे हैं, 10 मिनट 15 मिनट का हम वीडियो या तो बीकॉम का डालें या फिर सीए फाउंडेशन का डालें। ठीक है, गुड नाइट।